नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 तक एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। दरअसल इसी को लेकर यह बैठक भी बुलाई गई थी। 2 तारीख को शरद पवार की तरफ से इस्तीफा दिया गया था और आज जो बैठक बुलाई गई थी उसमें सबसे पहले इस बात को लेकर चर्चा होनी थी कमेटी के सामने कि शरद पवार के इस्तीफे को मंजूर ना किया जाए और अगर उसके बाद भी शरद पवार नहीं मानते हैं तो फिर नए अध्यक्ष का चुनाव हो। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि 2024 तक एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ही रहेंगे। एक जो कमेटी बनाई गई थी शरद पवार के इस्तीफे को खारिज करने का प्रस्ताव जहां पर पेश किया जाना था, उसने इसे नामंजूर कर दिया है। तो इसका मतलब यह कि अब 2024 तक एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। हालांकि जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया था पार्टी में इसको लेकर लगातार बातें होने लगी थी। जो कार्यकर्ता थे, जो शरद पवार के करीबी लोग थे, उनका यह कहना था कि इस इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए और लगातार इस बात का अनुरोध भी शरद पवार से किया जा रहा था कि वो इस्तीफा ना दें और कमेटी ने सर्वसम्मति से इस्तीफे को नामंजूर कर लिया है। सबसे पहले जो आज बैठक होने वाली थी उसमें इसी बात को लेकर चर्चा होनी थी। एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने इसी बात पर फैसला करना था कि शरद पवार ने जो इस्तीफा दिया है उसे मंजूर किया जाए या नहीं। और उस बैठक में ये फैसला निकलकर सामने आया है। 17 सदस्य थे इस कमेटी में और सभी ने एकजुट होकर, एक मत होकर इस इस्तीफे को नामंजूर किया है। मुंबई से मेरे सहयोगी राजेश कुमार जुड़ चुके हैं, सीधे राजेश का रुख करेंगे। राजेश, ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 तारीख को शरद पवार ने इस्तीफा दिया। उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो अपने फैसले पर, अपने इस्तीफे पर डटे रहे। लेकिन आज जब 17 सदस्यीय कमेटी ने इसे नामंजूर कर दिया तो यानी कि ये एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश। राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, ये कमेटी भी शरद पवार ने बनाई थी और उन्होंने ये कमेटी भी शरद पवार ने बनाई थी ज्योत्सना, और उन्होंने कहा था कि ये कमेटी जो फैसला करेगी वो उन्हें मान्य होगा। अब इस कमेटी ने जो सूत्र बता रहे हैं वो ये तय कर लिया है। महज 20 से 25 मिनट तक ये कमेटी बैठी और उसने ये तय कर लिया कि शरद पवार ने जो इस्तीफा दिया उसे नामंजूर किया जाए। और अब थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान भी होगा। जो बड़े नेता है पार्टी के वो लगातार शरद पवार से मिलते रहे और वो पिछले 3 दिनों से और उनसे ये गुजारिश करते रहे कि वो अपना इस्तीफा जो है वो वापस ले लें। मंच से भी कई बार मीडिया से बात करते हुए लोगों ने कहा, शरद पवार से जब सिल्वर ओक में घंटों घंटों मुलाकात हुई नेताओं की तभी यही बात कही जा रही थी। तो यहाँ जो नेता मौजूद थे उसमें से आधे से ज्यादा नेता लगातार सामने आकर भी ये कह रहे थे कि शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए। 2024 बहुत अहम है देश के लिए। जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और बीएमसी का भी चुनाव इसी के आसपास होगा। ऐसे में शरद पवार को अध्यक्ष बना रहना चाहिए। ये कमेटी के ज्यादातर मेंबर्स के विचार थे और वही फैसले में भी निकलकर सामने आ रहा है। अजीत पवार मौजूद थे कमेटी में, जयंत पाटिल मौजूद थे। राजेश, इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये पहले से ही इशारे दिखाई दे रहे थे और कि शरद पवार कार्यकर्ताओं की मन की बात मानेंगे, शरद पवार जो कमेटी फैसला लेगी उसे तय करेंगे। लेकिन अब आप देखें कि जिस तरीके का फैसला लिया गया है इसका अभी एक बड़ा असर, एक पॉलिटिकल असर भी होता है, एक मैसेज भी जाता है। बिल्कुल बड़ा मैसेज जाता है कि शरद पवार एक तरीके से लोकप्रिय अपने लोगों में, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कितने ज्यादा हैं, एक बड़ा मैसेज जाता है। और लगातार पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं हजारों की संख्या में, चाहे वो सिल्वर ओक हो, उनका घर हो, यशवंतराव चौहान जहां शरद पवार रोज आ रहे थे, या फिर पार्टी के दफ्तर, यहाँ हर जगह पे कार्यकर्ता मौजूद थे और लगातार नारे लगा रहे थे। लगातार ये मांग हो रही थी कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले ले। इससे यह भी बड़ा साफ होता है कि शरद पवार पे बहुत कुछ टिका है एनसीपी का, और ये बात कार्यकर्ता भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं कि सबसे बड़े चेहरे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पार्टी के देश में भी बड़े चेहरे हैं जिनके दूसरे पार्टियों में काफी अच्छा रिलेशन है। और यही वजह है कि शरद पवार ये बात जानते नहीं थे कि उनका कद क्या है, पार्टी को उनकी जरूरत कितनी है। उसके बावजूद उन्होंने ये फैसला लिया और इस फैसला लेने के दौरान पार्टी के तमाम आला नेता उनके साथ मंच पर मौजूद रहे, एक एक करने सबने अपनी बात भी रखी। तो फिर ये जो पूरा, अगर हम ये कहें कि एक मंच वहां पर सजा, ये जो ड्रामा हुआ, फिर वो किस लिए था? शरद पवार बड़े नेता हैं,
वो ये जानते हैं कि उनकी जरूरत पार्टी को कितनी है, और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शरद पवार ने अभी अपना फैसला नहीं बदला है मीनाक्षी। ये कमेटी है जिसने भले उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है, अभी शरद पवार की तरफ से आधिकारिक कोई ऐसा बयान नहीं आया है। हालांकि शरद पवार जब कल कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, जरूर उन्होंने इशारा दिया था कि 2 दिन बाद आपको इस तरीके से नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा लग रहा है कि उनका रुख नरम पड़ा है, लेकिन अभी तक इस्तीफा वापस नहीं लिया है। इसके पीछे कई तरह की वजह पहलू हम चर्चा कर लेते राजेश। उनका ये कहना, शरद पवार का ये कहना राजेश कि वो कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, उन्हें निराश नहीं कहेंगे, वो कमेटी की बात सुनेंगे, उन्हें वो निराश नहीं कहेंगे। और अब जब कमेटी ये कह रही है कि वो इस्तीफा ना दें, तो क्या एक नया पद सृजित किया जाएगा, कोई और कार्यकारी अध्यक्ष पद का एक नया पद सृजित किया जाएगा? क्या ये संभावना अब दिखती है? बिल्कुल, देखिए, कार्याध्यक्ष की मांग जो है वो पहले दिन से उठ रही थी। जब शरद पवार ने इस्तीफे की पेशकश की थी, घोषणा की थी, तब से कहा जा रहा था, और इसमें सबसे अग्रणी जो नाम लिया जा रहा था वो सुप्रिया सुले का लिया जा रहा था। तो कमेटी ने फिलहाल जो सूत्रों से छनकर खबर आई उसमें यही कहा गया कि इस्तीफा नामंजूर किया है। कमेटी ने और फैसले लिए हैं, वो थोड़ी देर में साफ होगा। और कमेटी का फैसला जब शरद पवार तक पहुंचेगा, उन तक पहुंचेगा कि कमेटी ने आपके इस्तीफे को नामंजूर किया है, तब उनके तरफ से एक और रणनीति जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि शरद पवार को ये बखूबी पता है कि ये जो कमेटी है, ये जो नेता है, वो पिछले 3 दिनों से यही वो नेता है जो उन्हें इस्तीफा वापस लेने को कह रहे हैं। तो इस कमेटी से कुछ नया निकलने वाला है, ऐसा पहले से पता था। राजेश, बिल्कुल, देखिए, इस्तीफा कमेटी ने नामंजूर किया है और अभी इसको लेकर शरद पवार ने कुछ नहीं बोला है। लेकिन अब आगे का प्लान क्या होगा उसके बारे में लगातार हम कयास लगा रहे हैं। लेकिन जो बैठक अभी अंदर चल रही है उसमें अब आगे क्या चर्चा की जा रही है? क्योंकि अजीत पवार ने इस बात को लेकर कहा था कि अगर कोई नया अध्यक्ष बनता भी है या कार्यकारी अध्यक्ष बनता भी है, तो वो सब कुछ जो भी जिम्मेदारियां होंगी वो शरद पवार की देखरेख में होंगी। बिल्कुल, देखिए, मीटिंग में तकरीबन 17 नेता हैं, वो मौजूद हैं, और इस बात की अभी चर्चा चल रही है कि अगर हमने इस्तीफे को नामंजूर किया, शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर किया, तो शरद पवार आगे क्या करने वाले हैं? क्या वो कमेटी की बात पूर्णतः मान जाएंगे या फिर से कमेटी को एक बार अपने बात पर पुनः विचार करने को कहेंगे? ये बातें इस वक्त अंदर चल रही हैं। साथ ही अगर वो नहीं मानते हैं, वो अड़े रहते हैं अपने फैसले पर, तब कार्याध्यक्ष कौन हो सकता है? पार्टी की रणनीति क्या हो सकती है? देश में कौन पार्टी को लीड कर सकता है? राज्य में पार्टी को कौन लीड कर सकता है? ये बातें भी अंदर चल रही हैं। लेकिन अभी जो मैसेज बड़ा अंदर से आया है वो उसमें यही बताया जा रहा है कि शरद पवार को साफ साफ कहा गया है कि उनका इस्तीफा जो है कमेटी ने नामंजूर किया है। अब इसके बाद शरद पवार आगे क्या रुख लेते हैं? ठीक है राजेश, एक बार फिर से बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। जो कमेटी बनाई गई 17 सदस्यीय यह कमेटी थी, उन्होंने एक मत ये फैसला लिया है कि 2024 तक एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है और इसमें कोई आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का तमाम सीनियर लीडर्स का रिएक्शन था शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद, ये तो तय था कि पार्टी के तमाम आला नेता ये कहेंगे कि वो अपना इस्तीफा ना दें। लेकिन अगर वो अपना इस्तीफा देने पर अड़े रहते हैं, शरद पवार अगर इस्तीफा देने पर अड़े रहते हैं कमेटी के इस फैसले के बाद भी, तो फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा पार्टी का, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। राजेश मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजेश, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है जिसे जानकर या सुनकर किसी भी व्यक्ति को हैरानी होनी चाहिए। ये तो होना ही था, कमेटी तो नामंजूर करती ही। लेकिन अब शरद पवार क्या फैसला लेंगे, नजरें इस बात पर टिकी हैं। क्या अभी भी वो इनकार करेंगे? कल के उनके कम से कम रिएक्शन के बाद थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए मीनाक्षी, शरद पवार क्या करेंगे इसके बारे में बार बार कहा जाता है कि वो उनके दिमाग में क्या चलता रहता है वो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते।
परसों तक हम देख रहे थे कि शरद पवार अड़े हुए थे लगातार, कार्यकर्ता हो या नेता हो, उनको जब इस्तीफा वापस लेने को कह रहे थे उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन कल दोपहर को जब वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़े ही नर्म अंदाज में कहा कि आप लोग अभी यहां से जाएं और 2 दिन में फैसला हो जाएगा और आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ये कयास लगने लगे कि शरद पवार का रुख जो है वो नर्म हो रहा है। पार्टी के नेताओं से जो बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई, उनका कहना है कि पार्टी के नेता जो हैं वो कई नेता ऐसे हैं जो पैनिक मोड में चले गए हैं कि उन्हें पता नहीं था कि शरद पवार इतना बड़ा फैसला लेंगे, तो वो पैनिक मोड में चले गए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि 2024 के चुनाव में अगर शरद पवार के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे तो आखिर उनका क्या होगा। उनका भी दबाव शरद पवार पे है, लेकिन शरद पवार इन सब के बीच में अब क्या फैसला लेते हैं इस पर नजर रहेगी। मीनाक्षी, शरद पवार क्या सोचते हैं इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। राजेश, आपके साथ जो पीछे मैं देख पा रही हूँ एनसीपी कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ है, जरा एक बार उनसे ये पूछ कर देखें कि क्या अजीत पवार या सुप्रिया सुले इन दोनों में से कोई और अध्यक्ष बनता है और उनका समर्थन शरद पवार का रहता है तो क्या उन्हें मंजूर होगा? बिल्कुल, जो लोग इस वक्त हमारे साथ हैं उनसे पूछते क्या नाम है? मेरा नाम देवन आचार्य है। बताइए देवन जी कि पवार साहब का इस्तीफा तो नामंजूर हो गया लेकिन वो अड़े हुए हैं, तो क्या अजीत पवार, सुप्रिया सुले ये अध्यक्ष बनेंगे तो आप लोग उनके नेतृत्व में आगे बढ़ सकते? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, पवार साहब का जो डिसीजन है वो ही हमारे लिए सराखों पर रहेगा, क्योंकि हमको जैसे जयंत पाटिल साहब ने बोला है, हमको साहब की छत्रछाया में काम करने की आदत हो गई है और साहब का निर्णय ही हमारे सर्वोच्च निर्णय रहेगा। और जैसे अगर साहब ने बोला कि अजीत पवार, सुप्रिया सुले में से कौन आपको लगता है पार्टी को आके लेके जाएंगे या शरद पवार? देखिए, हम एक सामान्य कार्यकर्ता है और जैसे दादा भी है, ताई भी है, हमारे लीडर है, तो हम उनकी हर एक बात को मानना वही हमारा कर्तव्य रहेगा, वही उसी कर्तव्य। शरद पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो क्या सुप्रिया सुले, अजीत पवार इनके नेतृत्व में आप लोग पार्टी को आगे ले जाएंगे? शरद पवार इस्तीफा अपना वापस नहीं लेते हैं तो क्या अजीत पवार या सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पार्टी को आगे ले जाएंगे? पवार साहब, इतना जो माहौल बना है पवार साहब ने माहौल बनाया है। आज हर देश में, हर घर में जो माहौल बना है पवार साहब ने ये बनाया। देखो, उम्र के हिसाब से साहब बोले कि मैं अभी थोड़ा पीछे हट रहा हूँ, इतना ही बोले, रिजाइन उन्होंने किया नहीं है। उसके ऊपर आज जो है, आज जो भी बैठक है, आज इसके ऊपर निर्णय आज होने वाला। अजीत पवार, सुप्रिया सुले कौन चाहिए अगर पवार साहब इस्तीफा वापस नहीं लेते? कैसा है कि अभी ऐसा कुछ ये नहीं है। देखो, अजीत पवार भी रहेंगे तो महाराष्ट्र के लिए रहेंगे और ताई रहेंगे तो स्टेट से, केंद्र से रहेंगे। बोला अजीत पवार या सुप्रिया सुले कौन चाहिए शरद पवार साहब के पास? देखिए, ये निर्णय तो पवार साहब खुद लेंगे। उनकी रेजिग्नेशन के बाद जो अध्यक्षता किसे दी जाएगी, प्रदेश की या पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्षता, ये तो हमारे पवार और कार्यकर्ता आपको कौन? हम पवार साहब के निर्णय के साथ ही जाना चाहेंगे। पवार साहब अगर निर्णय ले लेते हैं कि वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते हैं, अभी भी वो अड़े हुए हैं, फिर कौन? फिर जो कुछ भी कमेटी बोलेगी वो हम उनके साथ जाएंगे और हमारे पास वही प्रार्थना है पवार साहब से। पवार साहब कहेंगे वही बिल्कुल वही होना चाहिए। राजेश ने सवाल पूछ लिया, लग रहा है ज्योत्सना, राजेश ने। मुश्किल सवाल तो है ही। शरद पवार की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं के बीच प्रेम और कमांड कितना मजबूत है वो इन लोगों से बात करते हुए नजर आ रहा है। अब राजेश, अंदर की हलचलों के बारे में भी बताइए, क्योंकि ये भी बात सामने आई है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल द्वारा। कितनी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अब अंदर जो कमेटी है वो किस बात को लेकर चर्चा कर रही है? इस पर आप जवाब दीजिएगा। अभी एक बड़ी खबर आ गई राजेश, जरा ये खबर हम दर्शकों को दे दें। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने एक ट्वीट किया है, हम सब शरद पवार के साथ हैं। जयंत पाटिल ने अभी ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा हम शरद पवार के साथ हैं। इसका मतलब ये जो कमेटी ने निर्णय लिया है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले लें, वो अध्यक्ष बने रहें, कुछ वही संदेश देता हुआ जयंत पाटिल का ये ट्वीट, हम सब शरद पवार के साथ हैं। राजेश,
बिल्कुल, देखिए जयंत पाटिल के बारे में कहा यह भी जा रहा था कि वो नाराज हो गए थे, क्योंकि ये जो पूरा फैसला, इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि परिवार के लोगों को पता था, यानी कि सुप्रिया सुले हो, अजीत पवार हो या पवार फैमिली में लोगों को पता था, लेकिन जो नेता हैं पार्टी के उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया शरद पवार ने, तो अगले दिन जयंत पाटिल पुणे चले गए थे, महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और वो पुणे चले गए थे। बातें सामने आई कि वो जो है वो नाराज हैं, फिर वो लौट के आए और रात को तकरीबन 3 घंटे तक वो शरद पवार के साथ रहे। उनके तरफ से बहुत प्रेशर था कि वो इस्तीफा जो है अपना वापस लें। कमेटी में भी हैं जयंत पाटिल, तो जयंत पाटिल जो है वो ये चाह रहे हैं कि शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहें, और यही वजह है कि ये ट्वीट जो है उनके उस भावना को दर्शाता है। इस कमेटी में और भी नेता हैं। अगर हम अजीत पवार की बात करें तो उन्होंने मंच से उस दिन ये कह दिया था कि शरद पवार ने उम्र की वजह से और अब आगे नए जनरेशन को पार्टी आगे ले जाए, ये शरद पवार की चाह है। तो अजीत पवार ने उस दिन जरूर एक तरीके से ये एक्सेप्ट कर लिया था कि शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है और कार्यकर्ता भी मान जाए, लेकिन पार्टी का दूसरा कोई भी नेता वो मानने को तैयार नहीं था। जितेंद्र आव्हाड बड़े चेहरे हैं, वो लगातार कल तक कार्यकर्ताओं के साथ नारे लगाते हुए दिख रहे थे कि शरद पवार जो है वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। तो पार्टी के बड़े नेता भी, अगर पवार परिवार को छोड़ दें, पवार परिवार से बाहर जो बड़े नेता हैं वो ये चाहते हैं कि शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहें, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। पार्टी के बड़े नेता क्या चाहते हैं वो बार बार इस बात को क्लियर भी कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता जो इस वक्त घर के बाहर मौजूद हैं वो क्या चाहते हैं वो भी अपनी बातचीत के जरिए बता रहे हैं। और मीनाक्षी, जो बैठक आज चल रही है उस बैठक से पहले भी बड़े बड़े होर्डिंग्स मुंबई में लगाए गए जहां लिखा गया कि शरद पवार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उनकी जगह किसी और को नहीं दी जा सकती। तो ये भी बड़ा एक क्लियर मैसेज, क्लियर पिक्चर है। इसी बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है बैठक में अंदर और क्या क्या चर्चा हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।